सभी को नमस्कार। आज हमारा अध्याय नंबर 10 है। आर सवाल बुक का ये टोटल 68वां लेक्चर है। 365 लेक्चर सीरीज हम इस बुक की जो आपका कवर पेज आपको दिखाई दे रहा है इसका बना रहे हैं। डेली का ही हमारी वीडियो सुबह 9 बजे अपलोड होती है। हर सवाल का हल होता है पर लेकिन बस सही तरीका आपको ढूंढना होता है। तो हम इस वीडियो में वही सही तरीके से आपको समझाएंगे जिससे आपकी समझ अच्छी डेवलप हो। देखिए सवाल को मैं पहले करने से पहले आपको बता देता हूँ, अगर रेट आप कोई मार्केट में माल लेने जाते हो, अगर आपको रेट डाउन हो जाता है, भाव घट जाता है और सेम उतने रुपए जितने पहले देते थे आपको माल अधिक मिलेगा। अगर रेट बढ़ जाता है, सेम जितना आप पहले खर्चा करते थे और भाव आपका बढ़ेगा तो उन्हीं रुपयों में आपको माल कम मिलेगा। तो इस प्रकार के आज के हमारे सवाल है। हमारे पास पूछा है सवाल में क्या दिया, मैं पहले सवाल पढ़ देता हूँ। चाय का भाव में 10% की आपकी कमी हो रही, आप 270 रुपये लेकर जाते थे मार्केट में, अब जब 10% की कमी हो जाएगी तो आपको पहले से कितना अधिक माल मिलेगा? 500 ग्राम चाय अधिक मिलेगी। चाय का पहला वाला भाव प्रति किलो यानी कि ओल्ड भाव मुझे काटना। सबसे पहले मैं नया भाव देखूँ। नया भाव निकालने के लिए मैं क्या करूँगा कि जो रुपये दे रखे उनका जितना परसेंट में घटा उनकी वैल्यू मान लूँगा कितना बन के निकल के आएगी। तो 270 का 10% निकाल लूँगा तो मुझे पता लगा कि मेरे पास नए भाव जो मैं लेने जा रहा उस पर 27 रुपये की बचत होगी। अब 27 रुपये की अगर बचत होगी, क्यों होगी? कमी हो रही। तो 27 रुपये में आपको 500 kg का मतलब आधे केजी चीनी, आधे किलो आपको चाय ज़्यादा मिली। और 1 kg अगर बनानी है, 1 kg का भाव कितना होगा ये देखने के लिए आप आधे किलो का डबल 1 किलो, तो इधर भी आप 27 का डबल कर दोगे तो आप कहोगे जी 54 रुपये प्रति केजी भाव है। अब नया किसका? चाय का। आपको पुराना भाव निकालना, तो पुराना भाव निकालने के लिए आप क्या करोगे? पुराना भाव हम अपनी साइड से ले लेते हैं, उसकी वैल्यू x। और पुराना भाव और नए भाव में अंतर कितना है? 10% की कमी है। तो x का कमी है तो x का 90% निकाल लगे और बराबर नया भाव। नया भाव कितना है? 54 रुपये। x की वैल्यू निकालनी तो 54 को भाग करो 90% से। इसका परसेंट का सिंबल हटाने के लिए ऊपर गुणा 100, 0 से 0 कट गई, 9 6 56, 6 की गुणा करेंगे 10 में। तो आप कहोगे जी जो नया भाव था वो 54 था तो पुराना आपका 60 रुपये। 60 आपकी ऑप्शन पहले में दी गई है। क्वेश्चन अगला में इससे निकालेंगे, इससे पहले अगले क्वेश्चन तीसरा ये कह रहा कि चाय भाव में क्या परसेंट की कमी कर रहा हो? 15 की। खर्चा करता था 272, अब जब 272 आज भी खर्चा करेगा तो भाव कमी के कारण उसको अधिक माल मिलेगा 3 kg। चाय का नया वाला भाव पूछा प्रति किलोग्राम। तो नया भाव निकालने के लिए हम क्या करते हैं? नया भाव जब निकलता है हमारा, जब हम जो टोटल हमें रुपये दे रखे 272 उसका कितना निकाल लेंगे? जो परसेंट कमी बढ़ोतरी हो रही उसकी वैल्यू निकालने के लिए हम जब सोल्व करेंगे 72 का 15%, तो ये आ जाएगा हमारे पास 15 दूनी 30, 15 अट्ठे 105 और 3 108, 15 दूनी 30 और 10 40 बटे 100। यानी कि अब नया भाव जो है वो नया भाव के कारण, कमी के कारण नए भाव में 272 रुपये में पहले हमें कितने रुपए की बचत होगी? अगर पहले ही जितना सामान लेंगे हम 40 रुपये 80 पैसे की बचत होगी। अगर हम 272 रुपये में पहले जितना माल लेना चाह रहे तो वो अब माल 272 से कितना कम का होगा? 80 रुपये, 40 रुपये 80 पैसे। अगर आप 272 रुपये ही देंगे उसे तो वो आपको 40 रुपये का माल अधिक देगा। कितना अधिक देगा? 3 kg। यानी कि जो बचत हुई, बचत क्यों हुई? क्योंकि घटोतरी हुई और आपने जाकर 272 रुपये ही दुकानदार को दिए तो वो कहेगा जी 40 रुपये 80 पैसे की बचत है तो आप 3 किलो अधिक ले जाओ। 3 किलो अधिक ले जाओ किस रुपये में? 40 रुपये 80 पैसे में। 3 तब भाग करेंगे 40 रुपये 80 पैसे को, 3 एकम 3 बच गया आपके पास 1, 3 तिया 9, 3 छंग 18। तो आप कहोगे जी अब जो नया रेट चल रहा वो चल रहा 1 kg का 13 रुपये 60 पैसे, जो कि ऑप्शन नंबर मेरी दूसरी में है। अगला क्वेश्चन पूछा, अंडों से संबंधित सवाल है कि 20% की गिरावट है तो जाहिर सी बात है जितना पहला खर्चा करते थे उससे अधिक माल मिलेगा। यानी कि 45 रुपये अगर आप पहला खर्च करते थे उस 45 रुपये के माल में अब 15 अंडे दिखा जाएंगे। तो घटी हुई दर के पूछा उसने कितना प्रति दर्जन, यानी कि 12 अंडों का भाव।
तो घटी का मतलब नया भाव। नया भाव निकालने के लिए आप सबसे पहले करते हो क्या, जो आपके पास रुपए दे रखे उनका परसेंटेज निकालते हो, जो बढ़ोतरी बढ़ोतरी का है वह 20%। 20% की वैल्यू जब निकाल लोगे आप, तो आप कहोगे जी 20% घटना मतलब है 45 पे 9 रुपए की बचत। बचत क्यों है कि घटोतरी है। अब 9 रुपए की बचत है तो 9 रुपए में कितने अंडे अधिकारे, 15। तो 9 रुपए में 15 अंडे अधिकारे नए, तो यानी कि 9 रुपए में ही तो दिए हो गए अधिक अंडे 15। तो 15 अंडे जो है वो अधिक मिल रहे, वे कारण है 9 रुपए की बचत। और 9 रुपए की बचत है तो एक अंडा कितने का आएगा, तो 9 रुपए को भाग करेंगे 15 से तो रुपए के बना लेंगे। अब हम भाग करेंगे 3 तिया 9, 3 पंजे 15, 3/5 यानी कि पूरा रुपया नहीं होने का, तो ये बन जाएंगे पॉइंट लगा के ये 5×30। हम कह सकते हैं कि भाई ये जो है 60 पैसे का एक अंडा है, नए भाव से 60 पैसे से का एक अंडा है। अब मुझे खरीदने के अंडे 1 दर्जन, तो 60 पैसे का अगर एक अंडा है तो मैं 12 अंडे कितने का खरीदूंगा, तो 12×6 = 72। और पीछे हमारे जीरो, तो कह सकता हूँ मैं 1 दर्जन अंडे 7 रुपये 20 पैसे का हो गए कितने, 12 अंडे। 12 अंडे का भाव अब नए हिसाब से 7 रुपये 20 पैसे। ऑप्शन नंबर बी में आपका रखा आंसर। अगला क्वेश्चन है कि आपका गेहूं का भाव में अब की बार वृद्धि है, तो पहले जितना जो अगर रुपए लेके जाओगे तो माल कम मिलेगा, कितना मिलेगा 600 रुपये। अगर पहले खर्च करते थे, अगर आप भी 600 करोगे तो 5 किलो कम गेहूं मिलेगा। क्यों मिलेगा, वो बढ़ोतरी हो रही 25% की। तो गेहूं का पुराना और नए भाव में क्या बताना अंतर, तो पहले आप निकाल लेंगे कौन सा भाव, नया भाव। नया भाव निकालने के लिए आप क्या करोगे, जो भी आपके रुपए दे रखे 600 उनका निकाल लेंगे जितना परसेंट बढ़ रहा, कितना बढ़ रहा 25। तो आप कहोगे जी एक्स्ट्रा पे करने पड़ेंगे, अगर 25% बढ़ोतरी होगी तो 25 × 150। अगर जो पहले जितने रुपए का आप खर्चा करो थे 600 का, तो उसमें 150 रुपये बढ़ा कर देना पड़ेगा अगर जो पहले जितना माल चाहेगा। इसका मीन्स ये हुआ। तो एक्स्ट्रा पे 150 रुपये कर रहे, अगर 150 पे नहीं करे तो 15 kg 5 kg सॉरी 5 kg कम मिलेगा। 5 kg कम मिलेगा तो 5 kg का मतलब ये होगा कि 5 kg अब 150 रुपये का है जी। 1 kg कितने का होगा जी, 150 को भाग करेंगे 5 से, तो आप कह सकते हो जी अब 1 kg का रेट है 30 रुपये प्रति kg। अब 1 kg का रेट आपका 30 रुपये प्रति kg। और पुराना भाव निकालना है, तो पुराना भाव निकालने के लिए हम क्या करते हैं, उसकी वैल्यू निकाल मान लेते हैं अपनी साइड से XYZ कुछ भी। मैं एक्स ले लेता हूँ, एक्स का कितना बढ़ रहा, पुराने भाव से कितनी बढ़ोतरी रही 25 की, तो एक्स का 100 + 25 यानी कि 125। पुराने भाव का 125% है नया भाव। नया भाव मेरा कितना है 30 रुपये, तो एक्स का 125% बराबर 30 रुपये। अगर मुझे पुराना भाव काटना अर्थात एक्स का मान काटना, तो 30 को भाग करूँ मैं 125% से, परसेंट हटाने के लिए ऊपर गुणा करूँ मैं 100 की, तो 5×25 कट जाएगा 125। 25 से 5 बार, 25×4 = 100, 5×6 = 30, 6 की गुना करूँ मैं 4 में, तो मैं कम्मा जी मेरा जो पुराना भाव था वो था जी 24 रुपये। 24 रुपये मेरा पुराना भाव है और नया भाव मेरे पास है 30। पुराना भाव मेरे पास अब आ गया 24 रुपये प्रति kg। अब 30 नया था और 24 पुराना था, तो इनका अंतर हो जाएगा कितना, 24 और 30 का अंतर, 24 30 का अंतर मेरे पास आ जाएगा जी 6। और 6 रुपये मेरी ऑप्शन जो है जी वो ऑप्शन नंबर डी में है। और आपका दूसरा सवाल जो हमने बीच में स्किप कर दिया था, देखिए एक सवाल मैं पढ़ देता हूँ जल्दी से। चीनी का भाव 32% बढ़ोतरी के कारण परिवार अपनी खपत कम करता है कि ताकि खर्चा केवल उन पर बोर्ड जो लोड पड़े 10% अधिक का पड़े। मूल वृद्धि से पहले चीनी खाता था परिवार 10 kg, अब खपत कितनी है। मैंने माना कि पहले परिवार 100 रुपये में 10 kg चीनी लाता था, ये मैंने अपनी साइड से लिया कि 10 kg का पहला रेट 100 रुपये था माना। अब अगर 32 की बढ़ोतरी हो रही तो अब खर्चा कितना हो जाएगा, 100 में का मतलब 132 रुपये का माल होगा जो पहले 100 का आता था। 32% बढ़ोतरी तो 100 में यानी कि 100 रुपये में 32 रुपये बढ़ गए हमारे, तो यानी कि 132 की आएगी अब 10 kg। 10 kg पर परिवार नु कहता है कि मैं तो केवल 10% फालतू दे सकूँ, यानी कि 100 में 110 रुपये ही खर्च कर सकूँ।
तो परिवार अब कितनी खाएगा, तो 110 रुपये में जो चीनी होगी उतनी खाएगा। तो एक 10 kg बटे 132 और गुणा करेंगे हम कहीं की 110 की, सोल्व करेंगे 11 से डिवाइड करेंगे, 11 कम 11, 11 दूनी 22, 11 से काटेगा 110, 10 बार 10 की 10 में गुना, अर्थात 100 बटे 12। और 12 से 100 को जब डिवाइड करेंगे 12 अट्ठे 96, बच गए 4, 4 बटे 12 का मतलब 1/3, यानी कि 8 सही 1/3 kg चीनी खाओगा। अब कितने रुपए में, 10 रुपए में। तो 8 से 1/3 का मतलब 8.33 kg अब फिलहाल परिवार की चीनी की खपत होगी।